सत श्री अकाल, प्रणाम। पहला मैं हूं मनोज बिस्ट जिम कॉर्बेट से। एक बार फिर मेरी आज की वीडियो में सभी साथियों का स्वागत है। आशा करता हूं सभी साथी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज कॉर्बेट के गांव की बौर रिवर में गणेश विसर्जन है। आप सभी को दिखाते हैं गणेश विसर्जन। सभी पर भगवान गणेश की कृपा बनी रहे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। आज गणेश जी की कहानी लेकर आ रही है मेरी वाइफ आप सभी के बीच। गणपति बप्पा मौर्य। जय श्री गणेशाय नमः। गणेश उत्सव, इस त्यौहार का महत्व गणेश की पूजा से शुरू होने वाले हर शुभ कार्य में सफलता, सुख, समृद्धि और बुद्धिमत्ता लाने में है। गणेश उत्सव की मुख्य कथा माता पार्वती द्वारा चंदन उबटन से गणेश जी के निर्माण और बाद में शिव द्वारा उनके सिर कटने की है, जिसके बाद गणेश जी का जन्म हुआ। भगवान गणेश जी को विघ्नों को दूर करने वाला देवता माना जाता है। इसलिए किसी भी शुभ कार्य, बौद्धिक यात्रा और व्यावसायिक उद्यम को शुरू करने से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश जी की पूजा से कार्य में मंगल, सकारात्मकता और स्थायी सफलता मिलती है। गणेश उत्सव एक सार्वजनिक उत्सव का प्रतीक है, जो कि बाल गंगाधर तिलक ने ब्रिटिश शासन के विरोध में लोगों को एकजुट करने और राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए गणेश उत्सव को एक सार्वजनिक त्यौहार के रूप में पुनर्जीवित किया था। गणेश जी के जन्म की कथा कुछ इस प्रकार से है। एक दिन जब माता पार्वती स्नान करने जा रही थी, तो उन्होंने अपने शरीर के चंदन के उबटन से गणेश जी की रचना की और उन्हें जीवन दिया। माता पार्वती जी ने गणेश जी को दरवाजे पर पहरा देने के लिए खड़ा कर दिया। और जब भगवान शिव जी लौटे तो गणेश जी ने उन्हें प्रवेश करने से रोक दिया, क्योंकि वे उन्हें पहचानते नहीं थे। इससे क्रोधित होकर भगवान शिव जी ने गणेश जी का सिर काट दिया। बाद में पार्वती जी की विनती पर शिव जी ने एक हाथी के सिर को गणेश जी के धड़ पर लगाकर उन्हें पुनर्जीवित किया। गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म का एक त्यौहार है, जो समृद्धि, बुद्धि और विघ्नहर्ता के देवता, हाथी के सिर वाले देवता गणेश जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। ख़ास तौर पर महाराष्ट्र में इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्यौहार भगवान गणेश जी के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि, शुभ भाग्य का देवता माना जाता है। बाल गंगाधर तिलक जी ने 1893 में गणेश उत्सव का जो सार्वजनिक पौधारोपण किया था, वह अब एक विराट वृक्ष का रूप ले चुका है। 1893 में जब बाल गंगाधर जी ने सार्वजनिक गणेश पूजन का आयोजन किया, तो उनका मकसद सभी जाति, धर्मों को एक साझा मंच देने का था, जहां सब बैठकर मिलकर कोई विचार करते थे। तिलक जी ने गणेश उत्सव की शुरुआत एक सार्वजनिक उत्सव के रूप में की, ताकि ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद लोग एक साथ आकर राष्ट्रीय एकता का संदेश दे सके और अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ एकजुट किया जा सके। यह उत्सव बंगाल के दुर्गा पूजा की तर्ज पर मनाया जाता है, जो कि एक सार्वजनिक उत्सव था। यह त्यौहार 10 दिनों तक मनाया जाता है और 11वें दिन गणेश विसर्जन का कार्य संपन्न किया जाता है। यह त्यौहार न केवल भगवान गणेश जी का जन्मदिन मनाता है, बल्कि एक सामाजिक और सामुदायिक उत्सव भी है।
जो लोगों को एक साथ लाता है और सद्भाव को बढ़ाता है। इन 10 दिनों के दौरान भगवान गणेश जी अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए पृथ्वी पर आगमन करते हैं और 11वें दिन उनका सत्कार पूर्वक विसर्जन किया जाता है। गणेश जी को हिंदू धर्म में प्रथम पूज्य कहा जाता है, क्योंकि वह विघ्नहर्ता हैं, जो सभी बाधाओं को दूर करते हैं और बुद्धि के देवता हैं। जहाँ भगवान शिव जी ने उन्हें हर शुभ कार्य से पहले पूजा करने का वरदान दिया था, ताकि कार्य बिना किसी बाधा के पूर्ण हो सके। इसके अलावा गणेश जी को भी सभी देवताओं के स्वामी गणों का ईश भी माना जाता है। हालांकि गणेश जी के गुरु भगवान शिव ही कहलाते हैं। भगवान गणेश चतुर्थी के अवसर पर भगवान गणेश जी की मूर्ति घर में लाकर उनकी 9 दिनों तक विधि पूर्वक पूजा की जाती है। इन 10 दिनों के दौरान माना जाता है कि भगवान गणेश जी पृथ्वी पर भ्रमण करने आते हैं और 10वें दिन अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है और इसी दिन भगवान गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। तो अब आइए, हम सभी पहुंच गए हैं बौर नदी पर, जहां भगवान गणेश जी का विसर्जन होना है। सभी श्रद्धालु भक्तगण यहाँ पहुंच चुके हैं और ये है बौर नदी, जो आजकल अपने उफान पर है, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत आपदाएं आ रही हैं, बाढ़ आ रही है बहुत ज़्यादा। सभी यहाँ पहुँच चुके हैं और इंतज़ार कर रहे हैं भगवान श्री गणेश जी का, जिनका आज विसर्जन इसी बौर नदी में होना है, जो कि हमारे कालाडूंगी के खेतों की सिंचाई के लिए इसी बौर का पानी उपयोग में लाया जाता है, जो कि एक बौर कनाल की तरफ मोड़ा जाता है। तो देखिए, सभी लोग पहुंच गए हैं भगवान श्री गणेश जी का विसर्जन करने, और ये देखिए सभी पहुंच गए हैं बौर नदी में। थोड़ा पानी तेज़ है, बहुत बहाव तेज़ है, इसलिए थोड़ा किनारे पर ही लोग रहेंगे। सभी श्रद्धापूर्वक भगवान जी को लेकर आए हैं विसर्जन के लिए, और सभी लोग प्रेम से बोले गणपति बाप्पा मौर्या, अगले बरस तुम जल्दी आना। और देखिए, अब होने जा रहा है गणेश जी का विसर्जन। जय हो गणेशाय नमः। अब हो रहा है एक शंखनाद के साथ भगवान जी का गणेश विसर्जन, और सभी लोग प्रेम से गणेश जी का विसर्जन कर रहे हैं। और हो गया है गणेश विसर्जन। सभी बहुत उत्साहित नज़र आ रहे हैं। सभी लोग अब स्नान कर रहे हैं और इसके बाद सभी लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे, जो कि बौर नदी के ही किनारे एक हमारा हनुमान मंदिर है, तो वहाँ ये सभी लोग अब जा रहे हैं प्रसाद ग्रहण करने के लिए, और प्रसाद ग्रहण करके अपने अपने घरों की तरफ जाएंगे। जय सिया राम।